राधे राधे आप सभी को। आज है धूमावती जयंती जो कि है 14 जून को। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत लेट से वीडियो बनाया। ये अगर मैं ये थोड़ा पहले बनाती तो आप इसके प्रिपरेशन कर सकते थे, लेकिन फिर भी कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि ये 10 महाविद्या में से एक महाविद्या का नाम है माँ धूमावती, जो कि एक बूढ़ी माता है जिसके बाल बहुत ही सफ़ेद हैं, जो कि विधवा है, जिनकी सुहागनें पूजा नहीं कर सकती, जिनकी पूजा से आपके रोग, आपकी बीमारियां, आपके शत्रु खत्म हो सकते हैं, घोर से घोर दरिद्रता को परिवर्तित कर देती हैं अमीरी में, ये माँ धूमावती। और इन्हीं की कृपा से आपके ज़िंदगी से सारे कष्ट दूर होते हैं। इन्हीं की कृपा से शनि की दशा, अंतर्दशा, सात साढ़े सात ही ढैया सब कुछ खत्म हो सकता है। और इन्हीं की कृपा से आपके ज़िंदगी में वो हर कुछ मिल सकता है जिसका सर्वनाश हो चुका हो। तो फिर किस तरह से इनको मनाया जाए, किस तरह से कौन से उपाय किए जाए। आज आपने वेज खाया, नॉन वेज खाया, आपने कोई भी नियम नहीं पालन किए हैं, आपने नॉर्मल खाना बनाया, कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं इनसे। इसके कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगी जो आपको शाम के वक्त या रात के वक्त करने हैं, जिससे आपके खाने पीने, पहनने, नहाने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये 10 महाविद्या में से एक विद्या है और इनकी पूजा अर्चना का एक अलग ही तरीका होता है, एक अलग शक्ति होती है इनमें। तो आज मैं आपको कुछ उपाय बताने वाली हूँ जिससे आप अपने रोगों का नाश कर सकते हैं, अपनी ग्रह दशा सही कर सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में आर्थिक समस्या चल रही तो वो ख़त्म हो सकती है, घोर से घोर संकट आया हो तो वो भी पल भर में छू मंतर हो सकता है। जी हाँ, तो चलिए इसके पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों की यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पूर्णिमा को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कराइए। और फेसबुक से अगर देख रहे हैं तो लाइक करिए, फॉलो का बटन बिल्कुल दबाएं और शेयर करना ना भूलें। इंस्टाग्राम से देख रहे हो तो लिंक पे जाके ज़रूर अगर आपने लिंक मिला है आपको तो आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन से ऐसे खास उपाय हैं जिन्हें आज के दिन आपको करना ही चाहिए, जो बेहद ही खास है और बहुत ही सरल है। माँ को प्रसन्न करने के लिए आपको आज के दिन उनको सूखी रोटी का भोग लगाना चाहिए, जो कि संध्या के समय आप करेंगे। सूखी रोटी यानी कि कोई भी घी नहीं होगा, आटे की रोटी आप बनाएंगे और उसमें कुछ भी नहीं डालना, नमक भी नहीं डालना, कुछ नहीं डालना, केवल सूखी रोटी। उसको अच्छे से तवे में जैसे हम लोग सेकते हैं उसको वैसे ना सेक कर डायरेक्ट गैस पर, ओवन पर आप सेकिए। और उसके बाद तंदूर वाली जो रोटी होती है ना वो बहुत अच्छी होती है, वैसा अगर बना सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो डायरेक्ट सेक कर उस रोटी को 2 कम से कम माँ के नाम पर चढ़ाइए। याद रहे, सुहागन महिलाएं इसको नहीं कर सकती, पुरुष कोई भी कर सकता है। महिलाएं जो विधवा हैं वो कर सकती हैं। जो महिलाओं की शादी नहीं हुई है, कुंवारी कन्याएं हैं, उन्हें भी इस काम को करने से नहीं करना चाहिए। तो चलिए उनको करना, पुरुषों से इस काम को कराएं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उनको ये चढ़ाएं। इसके अलावा सरसों का तेल का एक दीपक जलाइए। आज के दिन अगर किसी तरह से शनि, राहु, केतु आपको परेशान कर रहे हैं, उनकी दशा, अंतर्दशा, साढ़े साती ढैया चल रही है, तकलीफ हो रही है, तो आज के दिन आपको ज़रूर से ज़रूर काले तिल आपको लेकर आना है। आपको 1.25 किलो काले तिल लाना है, जो कि काले कपड़े में 2.5 मीटर हो गया, 1.5 मीटर हो गया, उसका काले कपड़े में आपको उस तिल को रख लेना है और उसके बाद उसको माता रानी के सामने रखना है। और उसके बाद आप अपने सर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, घुमाकर अपनी मनोकामना, अपनी परेशानियां ज़रूर कहेंगे। और उसके बाद उसको ले जाकर किसी भी वृक्ष के नीचे, पीपल का वृक्ष हो, नीम का वृक्ष हो, कोई भी वृक्ष हो, लेकिन घर के बाहर होना चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखें। दूसरी बात, जब आप ये कोई नियम कर रहे होंगे, इनकी पूजा गुप्त रूप से की जाती है, किसी को बिना बताए की जाती है, तो इनको आपको किसी को बताना नहीं है, आपको सीधा लेकर जाना है किसी पेड़ पौधे या वृक्ष के सामने, उसको ले जाकर अपनी परेशानियां कहकर आपको रख कर चले आना। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट है, बहुत आर्थिक परेशानियां से आप जूझ रहे हैं, किसी भी तरह की परेशानी आपको बहुत ज़्यादा खल रही है, तो आपको 1.25 किलो जौ लेकर आना है। एक पीले रंग के कपड़े रखने हैं, उसके ऊपर अपने 1.25 किलो जौ रख दिया और उसकी पोटली बनाई, बनाकर अपनी आर्थिक संकट के बारे में कहिए कि मुझे ये परेशानी, इतना मेरा कर्ज हो गया, इतनी तकलीफ़ें हैं, जो भी है कहिए। कहकर उसको भी आपको सेम प्रोसेस से ले जाकर किसी भी वृक्ष के नीचे रखकर चले आना है। ऐसा करने से आज के दिन आपको जो भी समस्याएं, आर्थिक संकट है, ऋण है, अगर बहुत ज़्यादा कर्ज ले रखा है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर होना
शुरू हो जाती है। इसके अलावा आज के दिन आपको एक सूखा जो जटा वाला नारियल होता है जिसमें ऊपर में बाल होते हैं, अंदर में पानी रहता है, तो वैसा नारियल आपको लेकर आना है और माता रानी के नाम से उसको सामने रखना है, अपनी मनोकामना कहनी है और इसे किसी भी वृक्ष के पास ले जाकर अपने सर से 7 टाइम्स घुमाकर उसको ज़ोर से फोड़ देना है और उसको वहीं पर रख के चले आना है। ये क्या होता है ना कि जैसे नारियल होता है, पहले के लोग जो है कि वो बलि देते थे, तो नारियल की बलि आप आज दे सकते हैं। ये बलि इसलिए होता है, नारियल जो होता है वो हमारा सर होता है, हमारा ईगो होता है, तो हमारे ईगो को हम खुद ब खुद बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हमारे अंदर पैदा हो जाती है, चाहते हुए भी नहीं चाहते हुए भी। कई समय खुद को ही बहुत ज़्यादा घमंड हो जाता है खुद के ऊपर, तो इन चीज़ों से बचने के लिए, अपने अहंकार को नष्ट करने के लिए आज के दिन नारियल की बलि बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है, जिससे आप भगवान को पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करते हो। इसके अलावा आज के दिन माता रानी को पंचमेवा का भोग लगा सकते हो और इसके अलावा पंचमेवा के भोग के साथ आपको आज आँख का फूल माँ को ज़रूर चढ़ाना चाहिए, उनका प्रिय फूल है, तो ये ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि किसी ने कुछ कार्रवाई की है, किसी ने कुछ काला जादू किया है, कोई टोना टोटका किया है, बहुत दिनों से आप परेशान हैं, संकट पर संकट आते ही चली जा रही है, तो आज के दिन का विशेष उपाय ये है कि 5 खील आपको लेनी है। खील कौन सी? जंग लगी हुई पुरानी खील, नई खील नहीं खरीदनी। घर पर ढूंढिए, किसी की फैक्ट्री में चले जाइए या फिर कहीं पर भी जहाँ पर भी हार्डवेयर का सामान मिलता हो वहीं से जाकर पुरानी खील खोजिए और वहाँ से 5 या 7 खील लेकर जाना है। आँख का पौधा जहाँ पे भी आपको दिख जाए वहाँ पर अपनी परेशानियाँ कह कहकर एक-एक बार में उसको गाड़ देना है उस पौधे की मिट्टी में। ऐसा करने से आपकी परेशानियाँ जो है वो दूर होना शुरू हो जाती है। आज के दिन अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गए हैं, शत्रु बहुत ज़्यादा है, आपकी वाक शक्ति में आपका कंट्रोल नहीं है, मतलब आपकी बातों से ही शत्रु बढ़ जा रहे हैं। शत्रुओं के बढ़ने का रीज़न है एकमात्र आपका बहुत ज़्यादा बोलना या फिर आपकी चीज़ों को देखकर जेलस होना या किसी भी कारण से। शत्रु अगर बहुत ज़्यादा है तो आपको एक मधु खरीद के लेके आना है और एक पान का पत्ता आपको चाहिए, उसमें अपने शत्रु का नाम पान के पत्ते में मधु द्वारा अपने शत्रु के नाम लिखेंगे, लिखकर उसको फोल्ड करिए और उसको किसी भी पीपल वृक्ष के पास जाकर नीचे गड्ढा करके उसको दबा के चले आएँ। इन उपायों से ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको लाइफ में देखने को मिलेगी और वैसे तो ये तंत्र के माध्यम से धूमावती माँ की पूजा कई सारी चीज़ों में की जाती है, जैसे कि किसी का डिवोर्स करवाना हो, ये बहुत तरह की अलग-अलग चीज़ें होती हैं। तांत्रिक तरीके से बहुत सारे क्रियाएँ आज के दिन की जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं तंत्र द्वारा। लेकिन मैं यहाँ पर वैदिक के द्वारा बात कर रही हूँ और 10 महाविद्या में से एक महाविद्या माँ धूमावती की पूजा आराधना इस प्रकार से ही की जाती है। आज के दिन आपको कौवों को भी पनीर खिलाना चाहिए, ऐसा करने से भी आपकी ग्रह स्थिति सही होती है, घर में खुशियों का आगमन होता है, आपके पितृ जो है वो आपसे खुश रहते हैं। किसी तरह का जादू टोना, काला जादू किया हुआ अगर होगा तो वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाता है और उसका प्रभाव आपको मात्र 1 सप्ताह के अंदर ही समझ में आना भी शुरू हो जाएगा। आशा करती हूँ मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें और इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। फिर से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद।